महाकाल वाणिज्य कॉलोनी में कंप्यूटर और गारमेंट्स की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि महाकाल वाणिज्य कॉलोनी में अविनाश धवन और रेखा धवन की दुकानें घर के ग्राउंड फ्लोर पर हैं। रेखा धवन सोनवी कलेक्शन के नाम से और अविनाश अभी कंप्यूटर के नाम से दुकान संचालित करते हैं। अविनाश ने बताया कि गुरुवार की रात को लोगों ने फोन पर सूचना दी कि आपकी दुकान में आग लगी है। अविनाश जब दुकान पर पहुंचे तो आग भड़क चुकी थी, परंतु फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आसपास के लोगों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तब तक दोनों दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग से जले सामान की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। कंप्यूटर और कपड़ों की दुकान थी। रात में 12 बजे करीब शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण आग लगी। कितना क्या नुकसान हुआ है? कुछ मतलब 15 लाख रुपए का नुकसान है। मतलब फर्नीचर वगैरह सहित कपड़े सामान वगैरह, कंप्यूटर का सामान वगैरह सब मिलाकर मतलब 15 लाख का नुकसान हुआ। पुलिस ने माकड़ों थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। पुलिस रिमांड लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि कल माकड़ों थाना क्षेत्र के सुमरी खेड़ा में रामलाल नामक किसान की खेत पर सोते समय अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने पीएनटी डेटा और मिले इनपुट के आधार पर गांव में रहने वाले 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने किसान की हत्या करना कबूल कर लिया। ग्रामीण एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी जब्त कर लिया है। थाना माकड़ों क्षेत्र में सुमराखेड़ी गांव में एक मृतक की लाश पाई गई थी, जिसमें फरियादी द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उसके पिता रामलाल को मृत पाया गया है। वो चाय देने के लिए सुबह सुबह गए थे। जब हम लोग स्पॉट पर गए, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सर के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। तत्काल टीम जिसमें प्रोबेशनर आईपीएस राहुल देशमुख एवं एसडीओपी तराना भविष्य भास्कर ऑन द स्पॉट पहुंचे। फैक्ट्स और टेक्निकल डेटा एनालिसिस से पता लगा कि ये जो मर्डर हुआ है ये शार्प एज्ड वेपन से किया गया था। पुराना विवाद था, कई सालों से विवाद चला आ रहा था और इसमें 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद तत्काल बारात में जाकर शामिल हो गए थे। पीएसटीएन डेटा से ये खुलासा किया गया है। ये अंधे कत्ल का खुलासा मात्र 12 घंटे से कम समय अवधि में किया गया है, जिसके लिए टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया गया है और मेहनत से ये सफलता हासिल। नागदा शहर के बीचों बीच स्थित प्रकाश नगर कॉलोनी में आंगनवाड़ी सहित 2 जगह चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया और 15,000 रुपए नगद व हजारों के जेवर पर हाथ साफ किया। हम आपको बता दें कि नागदा शहर में बीचों बीच स्थित कॉलोनी गली नंबर 2 में बच्चों की आंगनवाड़ी सहायिका सोनालिका गहलोत के घर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। सोनालिका ने बताया कि करीब रात 2 बजे मेरे पति को मैं रात्रि में अस्पताल लेकर गई थी। इसी बीच मेरे घर पर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। गहलोत के घर से करीब 15,000 रुपए नगद व सोने की बाली, चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। यहां से कुछ दूरी पर ही शर्मा परिवार के घर पर भी चोरों ने धावा बोला है। वहां से भी करीब 2 सोने की बालियां लेकर चोर फरार हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिपोर्ट डालकर जांच शुरू कर दी है। नागदा थाना मंडी में फोर्स की कमी होने के कारण यहां गश्त नहीं हो पाती, इसलिए चोरों के हौसले बुलंद है। शहर में नशेड़ियों के चलते भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। नागदा में देर रात 2 जगह ताले टूटने की सूचना मिली। दोनों लगे हुए पड़ोस के घर हैं। अभी फरियादी पक्ष थाने पर पहुंचकर उसे सूचना दी। हम लोग मौके पर पहुंचकर टीम ने जो है प्राथमिक कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। फरियादी पक्ष की ओर से भी चोरी गई सामग्री का आकलन नहीं किया जा सकता है। जैसे ही उनके द्वारा आकलन प्रस्तुत किया जाएगा, उन तत्काल उनकी सूचना पर एफआईआर रजिस्टर करके आगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। सब कुछ सीसीटीवी इसमें कुछ फुटेज भी प्राप्त हुई है और लगातार हम लोग पैटर्न का एनालिसिस कर रहे हैं और दूसरा भी टेक्निकल डेटा हमारे पास है। पिछली लगातार जो चोरियाँ पकड़ी गई थी उससे भी हम कॉमन पैटर्न निकाल रहे हैं और शीघ्र ही हम चोरियों का भी निराकरण करेंगे। उज्जैन कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ ही एक शिकायती आवेदन दिया है। युवती ने बताया कि कुछ समय पहले उसके पास में रहने वाली एक लड़की किसी लड़के के साथ चली गई थी। पुलिस ने पूछताछ के तौर पर युवती और उसकी बहन को थाने पर बुलाया था। इसके बाद पुलिस द्वारा दोनों बहनों के साथ मारपीट की घटना की गई।
युवती ने बताया कि उसकी बहन की हालत बहुत गंभीर है, जिसको लेकर पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महिला और पुरुष पुलिस के कर्मचारियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। मेरे 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें हम, एक भाई है और मम्मी है, पापा नहीं है। मेरी फ्रेंड थी, वो अस्पताल में भर्ती थी, हम उससे मिलने गए थे और उसके बाद हम घूमने चले गए। उसके बाद वो उसके बाद वो हमको रेलवे स्टेशन उज्जैन को छोड़ कर चली गई और वो खुद चली गई पिपलोंदा। और इसी पुलिस के उसके पिता उसके पति ने रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदगी की, तो पुलिस ने हमें बुलाया तो हम गए, पुलिस से मिले और पुलिस वालों ने हमारे साथ, मैंने बोला दूर से बात करो तो वो सबके साथ हाथापाई कर रहे थे। उनने मेरी मम्मी को भी मारा, मेरे को भी मारा और मेरी बहन को इतना मारा और मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करके मेरी बहन बिस्तर में पड़ी है। कौन है आपकी फ्रेंड, क्या नाम है? पूजा मीणा नाम है उसका। और वो आके बोल के भी चली गई कि इनकी कोई गलती नहीं है, मेरे ले गई थी इनको और मैं सही सलामत इनको घर भी छोड़ गई। मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, ना मेरे को मेरे पति के घर जाना ना मेरे पिता के घर, मैं अभी भी अपनी मर्जी से ही जा रही हूँ, इसमें उनका कोई हाथ नहीं। फिर पुलिस वालों ने हमारे साथ इतना बुरा करा, हमारे से आपसी दुश्मनी निकाली उनने। उज्जैन में आज रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने कंट्रोल रूम पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद पुलिस विभाग द्वारा उन्हें कुछ राशि दी जाती है, जो कि गलत जानकारी विभाग में पहुंच जाने के बाद रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि नहीं मिल सकी है, जिसके बाद सभी ने कोर्ट की शरण ली थी। आज कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में फैसला आने के बाद सभी रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही अपनी राशि दिलवाने की मांग की है। हमारे पुलिस पेंशनर जो हैं उनका जो पैसा मिलता है लास्ट में, उसमें कुछ रिटायरमेंट के बाद उसमें कुछ पैसा हम लोगों का जो है करीब हमारे 20-25 साथी हैं, उनका पैसा उसमें जो है पैसा कट गया है, ज़्यादा पैसा कट गया है। तो हम लोग न्यायालय गए थे तो न्यायालय से उसमें आदेश हो गए, उसको हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनको हम जो है पत्र के माध्यम से, पुलिस पेंशन संघ के पत्र के माध्यम से अवगत करें। 7 दिवसीय भागवत कथा का आज से हुआ शुभारंभ। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। वृंदावन से आए गोपाल महाराज के मुखारविंद से होगी कथा। उज्जैन सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला लक्कड़गंज पर 7 दिवसीय भागवत कथा का शुक्रवार से शुभारंभ हुआ। 7 दिनों तक हर रोज यहां पर कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कथा के शुरुआत में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि विभिन्न मार्गों से होता हुआ कथा स्थल पर पहुंचा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर कलश अपने सिर पर रखकर भागवत के गीतों पर नृत्य किया। भागवत आचार्य ने बताया कि यह कथा ठाकुर परिवार के द्वारा देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए कराई जा रही है। 7 दिन तक चलने वाली इस कथा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी किया जाएगा। कलश यात्रा में दैनिक अग्नि मार्शल के प्रधान संपादक मनीष ठाकुर, प्रमोद सोलंकी, जयदीप ठाकुर, सचिन ठाकुर, दिनेश सोलंकी, राम सोलंकी तथा अनेक कथा प्रेमी कलश यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। आज से कथा प्रारंभ हो रही है और ये कथा हमारे श्यामाबाई सोलंकी जी के द्वारा, ठाकुर परिवार के द्वारा कराई जा रही है। आज बड़ी ही दिव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई। कथा स्थल है हमारा सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला लक्कड़गंज में ये कथा हो रही है। तो सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन है कि इस कथा में भारी संख्या में आकर के कथा का लाभ लें। श्री धाम वृंदावन से हम पधारे हैं ठाकुर जी के गीत गाने के लिए, बाबा महाकाल को कथा सुनाने के लिए। तो सभी बड़ी सुंदर शोभा यात्रा निकली गई, जिसमें सैकड़ों माताएं बहनों ने आकर के इस कथा कलश यात्रा में लाभ लिया, उसमें सम्मिलित हुए। ये जो कथा होने जा रही है ये मानव कल्याण के लिए, और हमारी जो श्यामाबाई सोलंकी जी है उनका एक भाव था कि हम अपने घर में बैठ कर के ये कथा का श्रवणपान करें। कथा का समय क्या रहेगा? कथा का जो समय है वो प्रातः
दोपहर में 3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक कथा का समय रहेगा।